आज हम कवि अज्ञे द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध जो कविता है हमारा देश, उस पर चर्चा करेंगे। इस कविता में कवि ने जो ग्रामीण संस्कृति है और उस पर जो नगरीय सभ्यता है, नगरीय संस्कृति का किस तरह से वो दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया है। और गांव में जो रहने वाले लोग हैं किस प्रकार मर्यादापूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन पर भी हमारे जो ग्रामीण जीवन है उस नगरीय सभ्यता संस्कृति किस तरह से उन्हें प्रभावित करती है, इस कविता में यही बताया है। कवि जो आगे हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं। तो हमारा देश कविता है, तो इसकी कुछ लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, सुनिए ध्यान से। इन्हीं तरणफूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवार, झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। तो कवि जो हैं ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण लोग हैं इन्हीं तरणफूस होता है कि तिनके से यानी कि घास फूस के बने हुए छपरों में रहते हैं। ढुलमुल गवार, गवार का मतलब है गांव में रहने वाले लोग हैं। वो घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों में अपना जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत करते हैं, झोपड़ों में। और असली जो हमारा देश है वो गांव में ही बसता है, कवि ये बताना चाहता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में यानी कि उठते हुए स्वर वो साध लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं वो अपने आप ही, जैसे हमने भी देखा, छोटे थे हम गांव में, मटके पर वो बांध लिया करते तो उसी से सुर साध लिया करते थे। गांव में ग्रामीण जो लोग हैं वो इतना मीठा स्वर साधते हैं और उसी में आनंद का अनुभव करते हैं। हमारी साधना का रस बरसता है यानी कि वो आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो गांव के लोग हैं बड़ा सीधा साधा उनका जीवन है, रहन सहन है। और धीरे धीरे कवि कहना चाहता है कि अब उन पर नगरीय सभ्यता का असर पड़ रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने यही बताया है कि ग्रामीण जो जनजीवन है उसमें वो सच्चा उनका स्वरूप दिखाया है, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और बड़े आनंद के साथ रहते हैं, प्यार से वो रह रहे हैं। अब दूसरी पंक्तियां देखिए, छोटी सी ये कविता है, दो ही इसमें पहरे हैं। इन्हीं के मरहम को अनजान शहरों की ढकी लोलूप विषैली वासना का सांप डसता है। इन्हीं में लहराती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। यानी कि इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि इस प्रकार से ग्रामीण सभ्यता पर और नगरीय सभ्यता ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इन्हीं के मरहम को अनजान, लेकिन उस मरहम को, उस रहस्य को से अनजान है कौन? वो ग्रामीण लोग, वो भोले भाले लोग इस जो नगरीय सभ्यता से वो अनजान हैं। शहरों की ढकी लोलूप यानी कि लालच। अब गांव की भोली भाली जो संस्कृति है उसके रहस्य का धीरे धीरे नगरीय जो सभ्यता है वो अपने रंग में उन्हें रंग रही है। हमने देखा भी है बेटा, खान पान में भी क्योंकि जो गांव का खान पान था अब तो शहरों की तरह होगा। जैसे शहर में तला हुआ ज़्यादा खाने लगे हैं, गांव में भी वही पसंद करने लगे हैं। अच्छा, जो हमारा पहनावा है तो हम देख रहे हैं ना उसी संस्कृति का अब जो नगर जो लोग पहनते हैं वही गांव में भी पहनावा और खान पान रहन सहन सब कुछ वो शहरी हो गया है। तो उस जो नगरीय सभ्यता ने धीरे धीरे हमारी जो वो गांव की संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। कवि यही बताना चाहता है संस्कृति का, यानी कि उनके रंग में रंगी गई है। और विषैली वासना का सांप यानी कि भोग विलास, जहरीली वासना का सांप भी अब उन्हें डसने लगा है। कवि यही बताना चाहता है किस तरह से उन पर बुरा असर पड़ रहा है। इन्हीं में लहराती अल्हड़, अल्हड़ होती है बेटा मतलब जो ना समझ हो। तो यही बताना चाहता है कि वहाँ की जो संस्कृति है गांव की वो बड़ी भोली भाली थी, ना समझ थी। लेकिन इन्हीं यानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। अब जो नगर के जो बुरी आदतें थी बेटा, जो पाप दुष्कर्म, इस तरह से अल्हड़ जो हमारी संस्कृति थी ना समझती, उसने उस पर असर डालना शुरू कर दिया। यानी कि जो ग्रामीण सभ्यता को वो नष्ट कर रही है अब नगरीय सभ्यता। कहने का यही तात्पर्य है
कि वो अब उस पर हंस रही है। भोली भाली जो गांव की संस्कृति पर अब वो जो नगरीय सभ्यता वो हंस रही है, उसका भूत हंस रहा है, यानी कि सभ्यता का भूत हंस रहा है। कि वो कहना चाहता है, कवि बताना चाहता है कि अब नगरीय सभ्यता ने जो ग्रामीण भोली भाली संस्कृति पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया है और वो उस पर अब हंस रही है। वो कहती है कि मैंने अब तुम पर विजय प्राप्त कर ली, अपना गर्व महसूस कर रही है। तो किस प्रकार से जो नगरीय सभ्यता ने बेटा भारतीय जो नगर में जो हमारा असली देश जो गांव में रहता है, खान पान पर, रहन सहन पर, पहनावे पर, उस नगरीय सभ्यता ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि पूरी तरह से वो भोली भाली जो गांव की जनता थी, उनकी संस्कृति थी, उस पर पूरी तरह से उसने काबू कर लिया है। तो कवि ने यही दिखाया है इस कविता में, छोटी सी कविता हमारा देश कविता है, कि इस पर जो नगरीय सभ्यता ने अपना प्रभाव डाल दिया, पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया है। जो कि हमारा जो असली जो देश है वो गांव में ही बसता है। तो यही बताना चाहता था कवि इस कविता में। तो 2 पहरे थी, छोटी सी ये कविता है बेटा, हमारा देश कविता, इसे अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद भाई, आज इतनी ही बेटा।